नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑडियोमेट्री टेस्ट के बारे में। ये कान को जांचने के लिए टेस्ट किया जाता है। कान की सेहत को इस जांच के द्वारा समझा जाता है। दरअसल इस टेस्ट के द्वारा एक व्यक्ति की जो सुनने की क्षमता है या फिर उसकी एबिलिटी है, उसको जांचा जाता है। ये एक तरीके का नॉन इन्वेजिव टेक्निक होता है, मतलब इसमें किसी भी तरीके का कोई दर्द नहीं होता है। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम इसी टेस्ट के डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये टेस्ट क्या होता है, इसको कब करवाया जाता है और इससे जुड़े बाकी डिटेल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो जैसा कि मैंने बताया, ये एक तरीके का नॉन इन्वेजिव टेक्निक होता है। ऑडियोमेट्री के द्वारा पर्सन की सुनने की क्षमता को जांचा जाता है, जिसको कि अलग अलग इंटेंसिटी और टोन के द्वारा जांचा जाता है। साथ ही साथ जो कान से जुड़ा बैलेंस है या फिर इनर ईयर के और भी जो फंक्शंस होते हैं उनके बेसिस पे भी जांचा जाता है। तो सबसे पहले पेशेंट को जो उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, फिजिकल एग्जामिन ही किया जाता है और मैनुअली समझा जाता है कि क्या पेशेंट को ऑडियोग्राम की ज़रूरत है या मैनुअली ही इसकी जांच पूरी हो सकती है। तो उसके लिए एक कान को ब्लॉक करके दूसरे कान पे टेस्ट किया जाता है। अलग अलग साउंड्स होते हैं, जैसे कि विस्पर साउंड है या फिर ट्यूनिंग फोक का साउंड है, उसके द्वारा पेशेंट के कान को जांचा जाता है और इससे समझा जाता है कि क्या पेशेंट को ऑडियोग्राम की ज़रूरत है या नहीं, कोई और सीरियस प्रॉब्लम है या नहीं। तो अगर इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के आता है कि हाँ थोड़ी कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो ऑडियोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तरीके का डिवाइस होता है जिसको कान पे लगाकर उससे जांचा जाता है और इस डिवाइस के द्वारा अलग अलग इंटेंसिटी और टोन की जो साउंड्स होती हैं वो आती हैं, जो साउंड वेव्स होते हैं वो निकलते हैं और उसको पेशेंट सुनता है और अकॉर्डिंगली वो अपना हाथ ऊपर करके या फिर जो अगर कोई बटन दिया गया है प्रेस करने के लिए, इसके द्वारा वो डॉक्टर को बताता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, मतलब इसमें किसी भी तरीके का कोई दर्द या तकलीफ़ नहीं होती है। और जो टेस्ट किया जाता है उसमें इंटेंसिटी और टोन को टेस्ट किया जाता है। सबसे ज़्यादा मेनली जो दो चीज़ें होती हैं, तो जो इंटेंसिटी होती है वो डेसिबल में जांचा जाता है और जो टोन होता है उसको हर्ट्ज में जांचा जाता है। तो जो इसका नॉर्मल रेंज है वो आता है हमारा 250 to 8000 हर्ट्ज एट और बिलो 25 डेसिबल्स। तो आप जानते हैं वो कौन सी कंडीशन है जिसके लिए ये टेस्ट करवाने की सलाह हमारे डॉक्टर हमें देते हैं। तो या फिर किन कारणों से हमारे हेयरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले तो सिंपली होता है कि अगर ईयर वैक्स जमा हुआ है बहुत ज़्यादा, उसके वजह से भी सुनने में दिक्कत आ सकती है और ये टेस्ट करवाया जाता है। साथ ही साथ अगर कान का कोई क्रोनिक इन्फेक्शन है उसके कारण भी हेयरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा अगर कोई इंजरी हो गई है, कान की इंजरी है या फिर हेड इंजरी है, किसी एक्सीडेंट या फिर चोट के कारण सिर में चोट लग गया है, उसकी वजह से भी हियरिंग में प्रॉब्लम आती है और ये जांच करवाया जाता है। साथ ही साथ अकॉस्टिक न्यूरोमा जैसे कंडीशन होते हैं जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है कान में और ये जांच करवाया जाता है। किन्हीं कारणों से कई बार जो ईयर ड्रम होता है वो रप्चर हो जाता है तो भी हियरिंग में प्रॉब्लम आती है। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कंटिन्यूसली रेगुलरली बहुत ज़्यादा नॉइज़ में, बहुत ज़्यादा शोर में रहता है तो भी ये दिक्कत आ जाती है कई बार और ये जांच करवाया जाता है। तो मैंने आज के अपने इस वीडियो में आपके साथ ऑडियोमेट्री टेस्ट के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस टेस्ट के टुवर्ड्स काफ़ी बड़ी होगी। अब उसके अलावा अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं या फिर कोई कमेंट करना चाहते हैं, हमारे सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।